दोस्तों, मगर में गुजारने ले जनाब खबर आई है और खबर भी बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज है इस वजह से कि एक सरप्राइज डेवलपमेंट हुई है मुस्लिम लीग नून के रैंक्स एंड फाइल में। मामला कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है किसी भी मुस्लिम लीग नून के लीडर से मुलाकात के साथ, और खास तौर पर इस मुलाकात से इनकार की जो वजह है वो अभी तक लोग समझने से कासर है, क्योंकि होता कुछ यूं है कि कुछ लीडरान मुस्लिम लीग नून के वो जाते हैं जाती उमरा और जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और वो कहते हैं जनाब साडा इधर टाइम से मियाँ साहब तो मिलना है। तो अंदर से मियाँ साहब का जो स्टाफ है वो बाहर आता है और आकर उनसे कहता है कि पाइंदूसी करो कर ही जाओ, मियाँ साहब ने किसी नाल नहीं मिलना। ना सिर्फ ये बल्कि वो मुलाकातें जो उनकी पहले से ही शेड्यूल थी उन मुलाकातों के हवाले से भी माजरत कर दी गई कि जनाब मियाँ साहब इज नॉट अवेलेबल। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस मामले को लेकर के मियाँ साहब ने मुलाकातों से इनकार कर दिया है। अफवाहों का एक बाजार है जो गर्म हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब मियाँ साहब की खुदा न खासा तबीयत नासाज होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तबीयत नासाज होने का जो एक माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि मियाँ साहब जो हैं वो लंदन फ्लाई कर जाएं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त सियासत से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अमली तौर पर तमाम के तमाम मामला शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के सुपुर्द कर चुके हैं। लिहाजा अब वो सियासत के अंदर दोबारा आकर अपने आप को किसी और कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब मियाँ साहब इस वक्त शदीद तरीन बरहम है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब की जो इंगेजमेंट हुई है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे के साथ तय हुई हैं और उसको पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जिस एक्सटेंड तक जा रहे हैं उसके ऊपर मियाँ साहब को बहुत ही ज्यादा एतराज आते हैं। और खास तौर पर इस सूरत हाल में जब हुकूमत साजी तश्कील पा रही है इस मौके के ऊपर मियाँ साहब के खुद अपने इंतखाब को लेकर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें किसी न किसी साजिश का हिस्सा हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मियाँ साहब के बैक एंड के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। असल सूरत हाल क्या है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन तमाम खदशात का या इन तमाम सियासी थ्योरियों का जायजा लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जनाब एक ही खबर को लेकर हम नहीं चल सकते, क्योंकि हर जो है ना मिनट के अंदर कोई नई से नई डेवलपमेंट आ जाती है। और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आई है इमरान खान साहब को ना के हवाले से। अगर मैं ये कहूं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान साहब की सुबकी हुई है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े चाव के साथ, बड़े अरमान के साथ, बड़े नाज नखरे के साथ, बड़े यानी अपने ना वो कहते हैं भारा पै के उन्होंने खत लिखा था IMF को और IMF ने उस खत का ना सिर्फ जवाब दिया था बल्कि खान साहब को बुरे तरीके से जलील भी किया था। और उस खत की तफसीलात आपको इनसाइट के इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अर्सा पहले मैं तकरीबन एक वीक पहले मैं आपको वो तमाम तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ। अब तो खैर उन्होंने वो जो जवाबी खत था वो पब्लिक भी कर दिया है, लेकिन आज तो उससे बढ़कर चपेट मार दी है IMF ने, उससे ज्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि IMF की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है और IMF ने जो है ना पाकिस्तान आने का फैसला किया है। और आज किसी भी लम्हे IMF का जो वफ्द है अफ्तारी के बाद वो पाकिस्तान में लैंड कर रहा है और IMF का जो जायजा मिशन है वो ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम था 6 महीने के लिए उसकी जो फाइनल जो पोजीशन है उसका जायजा लेगा और ये देखेगा कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जो कमिटमेंट्स की थी उन कमिटमेंट्स को किस हद तक पूरा किया है। पाकिस्तान ने के लिए जो अहदाफ इस शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के लिए तय किए गए हैं, पाकिस्तान ने उस हवाले से जो कौन कौन से इकदाम किए हैं और किस हद तक कामयाब रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि 14 से 18 मार्च तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात के बाद IMF का पाकिस्तान के साथ एक और एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम जो है वो ज़ेर गौर है और इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि IMF मौजूदा गवर्नमेंट के साथ एक और तवीलुल मुद्दती प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से वेलकम करने के लिए भी तैयार है। और शायद यही वजह है कि आज ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की है और ब्लूमबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में नए वजीर खजाना जनाब औरंगजेब रमदे साहब की तैनाती को पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद भी करार दिया है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी औरंगजेब रमदे साहब की बतौर वजीर खजाना अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश भी है और उसका एतमाद बड़ा है इस हुकूमत के ऊपर और वो यहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए तैयार है। और खासतौर पर ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब औरंगजेब रमदे साहब
की नेशनैलिटी को के ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में जब इस बात का इजहार किया जाता है कि वफाकी काबीना के पहले ही इजलास में डच शहरी औरंगजेब को पाकिस्तान की शहरियत देने के फैसले की मंजूरी दी गई, तो फिर हैरत होती है। देखें, जो अपनी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरियां अपनी जगह पर, लेकिन जो अफसोस का मुकाम है वो ये है कि एक बंदे की शहरियत की मंजूरी अभी दी नहीं गई थी फेडरल कैबिनेट की तरफ से, लेकिन उस शख्स को जो है पाकिस्तान के सदर से हल्फ दिलवा दिया गया वजीर खजाना का, और ये यकीनी तौर पर बहुत ही संगीन इकदाम था, बहुत ही ज्यादा संगीन इकदाम था, क्योंकि उस वक्त तक जब औरंगजेब साहब से हल्फ उठाया गया था, अब वो उस वक्त तक पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, क्योंकि ये मंजूरी जिसका खुद वफाकी काबीना का जो है डिक्लेरेशन उसके अंदर जिक्र है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी शहरियत की मंजूरी फेडरल कैबिनेट के उस इजलास में दी गई, और वो पाकिस्तान की शहरी उस इजलास के बाद कंसिडर होंगे। उस इजलास से पहले, यानी जो कल शाम 4 बजे हुआ था, उससे पहले औरंगजेब साहब पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। जब औरंगजेब साहब पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, तब उनसे वजीर का हल्फ कैसे लिया गया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि वजीर खजाना साहब अब पाकिस्तान के शहरी भी हैं, और उन्होंने चार्ज भी ले लिया है, अपनी वजारत का उन्होंने विजिट भी किया है, और उन्होंने IMF के आज आने वाले वक्त को खुशामदेद भी कहा है, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि IMF के अगले प्रोग्राम में, यानी एक एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी से एक अगला जो प्रोग्राम है उनका लॉन्ग टर्म, उसमें जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए IMF से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को IMF से तकरीबन $8 बिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन किया जाए, ताकि पाकिस्तान अपनी मीशत के ऊपर ज़रा फोकस भी कर सके, और ये जो इस्लाहती अमल है इसको लेकर भी आगे चल सके। उनका ये कहना था कि माली साल 2024 एक मुश्किल साल होगा, लेकिन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए मीडिया के साथ बैठेंगे, ब्रीफिंग लेके बात करूंगा, अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अब एक्शन का टाइम आ गया है। IMF के साथ प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है, और ये मुज़ाकरात रवां हफ्ते ही शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि इस मामले को जल्द से जल्द आगे लेके चला जाए, और शायद यही वजह है जिसके ताने बाने जाकर नवाज शरीफ के साथ जुड़ते हैं, और नवाज शरीफ साहब के लिए जो ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करी हैं कि ये सिस्टम को जिस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चलाया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकली अंदाज में हैंडल नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को खुद शहबाज शरीफ साहब के अंदाज के ऊपर और या वो जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं उसके ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसका अमली सबूत हमें कल मिला था जब एक टिकटॉकर को जनाब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA खुसूसी रिश्तों पर बनाने का फैसला भी किया गया था। बाद में पता चला था कि जनाब वो खातून तो बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है, और उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा तगो दौ करना पड़ी मुस्लिम लीग नून को अपना पहलू बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सकी। और इस हवाले से कुछ तफसीलात बताया जा रहा है जनाब के नवाज शरीफ साहब के साथ ही मरियम इकराम साहिबा को MNA बनाने के चक्कर के अंदर भी हाथ किया गया, और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के उन तमाम प्लेयर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की किश्ती से उतर कर शहबाज शरीफ साहब की किश्ती पे अपने आप को सवार करते हैं। भाईजान चढ़ता सूरज हर एक को चंगा लग रहा है, जो है ना, वो कहते हैं लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, और इसी तरीके से इक्तदार का भी सूरज जब चढ़ रहा होता है तो लोग उसी तरह जाते हैं, लेंदे पानी अल्पाइन केड़ा आंदा है। ये बात आप समझनी चाहिए। अब इस चक्कर के अंदर बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का एक इजलास था, उस इजलास के अंदर खवातीन की नशिस्तों के हवाले से बात हो रही थी। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब के सामने इन मोहतरमा का यानी मरियम इकराम साहिबा का नाम पेश किया गया, इनकी तारीफों के पुल बांधे गए, जिस पर मरियम इकराम के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर तनु एडा ही ज़्यादा चार चढ़े है एनू पांडा, तो इसका नाम खवातीन की नशिस्त में डालें पंजाब असम्बली के लिए, लेकिन सबसे आखिरी नंबरों पर कि कहीं ये बन ही ना जाए MPA। लेकिन इसके बावजूद उनकी इस हदायत को इस तरीके से ट्विस्ट किया गया कि उनके नाम को यानी मरियम इकराम के नाम को डाल दिया गया MNAs की लिस्ट पर, और ये भी एक बहुत ही एतराज़ वाली बात थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और जो दूसरी सिचुएशन बन रही है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं
वो उस बयानिए की वजह से बन रही है जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बन रहा है। नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों का ये मानना है, और खासतौर पर उनके स्टाफ जिनके साथ वो कुछ थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उन लोगों का मानना है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बयानिया ना सिर्फ बनाया जा रहा है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल जो पोजीशन है उसके ऊपर भी जानबूझकर सवालात पैदा किए जा रहे हैं। और इसीलिए कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स हैं जो कुछ तबकात के ताकतवर तबकात के करीब समझे जाते हैं, और वो इस हवाले से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, नवाज शरीफ को अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना चाहिए और लंदन चले जाना चाहिए। और ख़ुद इस बात के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब को शदीद तरीन रिजर्वेशन हैं कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर उनकी लाहौर की सीट NA 130 से जीत के ऊपर भी सवालिया निशान डाले जा रहे हैं, और इसके ऊपर उनको शदीद तरीन एतराज़ात हैं कि जनाब मुझे ही क्यों चारा बनाया जा रहा है कि आपने इक़्तिदार लेना था, आप इक़्तिदार में आ गए, मुझे माइनस होना था, मैं माइनस हो गया, बाकी हर एक ने जिस जिस पोजीशन पर जाना था चला गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ जगहों के ऊपर कोई ना कोई कहते कुछ शर्म है आप बंदे कर लेनी चाहिए, और शायद ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से सख्त रद्दमल का इजहार किया गया है, उनकी तरफ से जो पीछे हटने का अमल है उसका इजहार किया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। मुस्लिम लीग नून का बताया जा रहा है कि एक इजलास भी आज मुतवक्के था, नवाज शरीफ साहब ने उस मुशावरती इजलास में भी शिरकत से माजरत कर ली है, और इसके साथ साथ उनके स्टाफ ने कहा है कि जनाब उन्होंने नहीं मिलना, तो उसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी आगे बढ़ गई है। और सबसे बढ़कर मुझे मेरा अपने कुछ लोगों के ज़रिए से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि अब चूंकि उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है और ये हुकूमत साजी का मरहला भी मुकम्मल हो गया है, लिहाजा ये जो पार्टी सदारत है इससे अब शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब से पार्टी प्रेसिडेंट का ओहदा वापस लेना चाहते हैं और ख़ुद पार्टी प्रेसिडेंट का ओहदा संभालना चाहते हैं, ताकि मामलात के ऊपर उनकी ग्रिप भी हो और वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सके। क्योंकि इस वक्त अगर पार्टी प्रेसिडेंट भी आप नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप नहीं हैं, आप एक सिंपल MNA हैं या सुप्रीमो के तौर पर काम करेंगे, तो शायद ये इतना ज़्यादा फीजेबल उनके लिए सिचुएशन नहीं होगी। बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब हालिया सूरत हाल से ज़रा बरहम है, और उनकी बरहमीन शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी है, और वो ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जानबूझकर कुछ ऐसे इक़दामात कर रही है जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की एक मरतबा फिर जो है वो शामत आएगी। क्योंकि हालिया टाइम के अंदर जब मुश्किलात ज़्यादा हैं तो एक मरतबा फिर हुकूमत लेते ही शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, और मुश्किल फ़ैसलों का जो खमियाजा है वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खर्च करके लिया जाता है। उसके साथ उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जैसे जैसे मज़ीद सख्ती बढ़ेगी, जिसका मुख्तलिफ जगहों से इशारे मिल रहे हैं कि जनाब उनकी सख्ती बढ़नी है, उनके ऊपर और ज़्यादा मुसीबतों के पहाड़ टूटने हैं, उनकी जमात के ऊपर भी टूटे हैं, तो उसका डेफिनेटली गुस्सा या उसका रद्द-ए-अमल उसी के ऊपर आता है जो मंजर पे होता है, जो सामने होता है। सामने कौन होगा? सामने होगा शहबाज शरीफ, सामने होगा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी साहब वजीर हैं। वजीर किसके हैं? जनाब शहबाज शरीफ साहब के। तो लिहाजा मलबा उधर ही आना है, और मियाँ साहब का ये मानना है कि हमें इस मलबे को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें पहले अंडरस्टैंडेबली जो है अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो चुकी है, लिहाजा उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी तक काम जारी है, और मियाँ साहब इस हवाले से ज़रा थोड़े से हो गए हैं नाराज़। और देखना यह है कि अब उनकी इस नाराज़गी के असरात क्या होंगे। हलचल तो मची है, लाहौर से लेकर यानी जाती उमरा से लेकर ईवान वज़ीर आज़म तक हलचल तो मची है। ये हलचल अब किस और नतीजे पर पहुंचेगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।